जवानों, कल एक पेट्रोलिंग जत्था नामकच्चू वैली के आसपास गया था। हमने वहां भारी तादाद में चीन की सेना को देखा। दुश्मन पहाड़ी के पीछे बैठा है। आज रात मेरे कुछ सिपाही एक कार्रवाई को अंजाम देंगे और मुझे दुश्मन का संतरी जिंदा चाहिए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जी साहब। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। जी साहब। राइफलमैन तेजपाल सिंह। जी साहब। नायक लाली चमन। साहब। नायक शेर सिंह। साहब। तुम इस कार्रवाई को लीड करोगे। जी साहब। बद्री विशाल लाल की जय। शेर सिंह भाई, ये है चीनी पोस्ट और इसके पीछे इनका बेस कैंप है। बताओ क्या करना है? सुनो, हाँ जस्सू, जीत और मैं चाइनीज को कैप्चर करने के लिए जाएंगे। ठीक है। जब तक कोई खतरा महसूस ना हो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सब अलर्ट रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और जैसे कोई खतरा लगे सब अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में आएंगे। ठीक है। ठीक है। सब समझ गए? समझ गए। जस्सू, मूव। जीतू, होशियार। जसवंत, तू एक काम कर, तू इसके पीछे से जा। ठीक है। और पकड़ के इसकी टांगे खींच ले उस साले की। हो जाएगा। उस वक्त मैं और जीतू उस पे झपट पड़ेंगे। ठीक है। सुन, सामने कहा था इसे जिंदा पकड़ना है, तो ये काम हो जाएगा ना? हो जाएगा। इसको जिंदा ही पकड़ेंगे। ठीक है। हाँ, नीचे खींच उसे। पकड़ो से बूटा बड़ा डाल। चुप कर चीनी। चलो शेर सिंह, खींचो से। चलो। अरे ये तो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। साहब जी ने कहा था इसे जिंदा पकड़ के लाना। क्या करूं? बोलो। मार देते हैं। अबे चीनी, तेरे को हिंदी समझ में आती है? अरे लाली भाई, मौत की भाषा किसी को समझ में आती है? अरे टाइम मत वेस्ट करो, बोलो क्या करूं इसका? मार दो। ये तो मर गया। एक काम करते हैं जस्सू। हाँ। इसकी जैकेट उतार के ले चलते हैं, साहब जी को दिखा देंगे। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ। शेर सिंह भाई जल्दी करो। बता दिया। हाँ चलो चलो, निकलो। लाली भाई निकलो। चलो। चीनी संतरी को तो मरना ही था। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी हमें मिल जाती। मुझसे गलती हो गई साहब जी, मैं जिंदा पकड़ना चाहता था उसको। शेर सिंह, साहब, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, और ऐसे मौके पर सही निर्णय लेना एक सच्चे सिपाही की पहचान है। तुमने जो भी निर्णय लिया शेर सिंह, बिल्कुल सही था। साहब। जतन सिंह, प्रताप सिंह, जी साहब। आप अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज लेके जाएंगे और अलग अलग गांव में गश्त करेंगे। जी साहब। अब हमें और भी चौकन्ने रहना होगा, क्योंकि चीनी सेना बदला लेने के लिए बेचैन होगी। फोर्थ गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने उस इलाके के सभी पहाड़ों की गश्त की, पर कहीं से दुश्मन के होने का अंदेशा ही नहीं मिला। नामकाचू नदी के पहाड़ी से जिस चीनी संतरी को पकड़ा गया था, वहां पर भी अब चीनी संतरी का नाम और निशान तक नहीं था। उन पहाड़ी इलाकों में दिन रात गश्त के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि चीनी कब हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन को कब्जाने की खबरें बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी।
मगर निशान मिलने अभी बाकी थे। क्रम दर क्रम यह सिलसिला चलता रहा और यह मान लिया गया कि चीन और भारत का युद्ध अब शायद टल जाएगा। ठीक ना छोगा चुंबा में। क्या बोली? तुम्हारा मुल्क तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। हाँ, बहुत दूर। तुमने तो मेरा मुल्क देख लिया है, क्या मैं तुम्हारा मुल्क देख सकती हूँ? हालात नहीं है नूरा। ऐसे क्यों बोला? तुझे पता है नूरा, यहाँ भारत चीन का बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। हाँ, मेरा आपा बोल रहा था कि चीन एक बहुत बड़ा फौज लेके आ रहा है। हाँ, तो उसी फौज को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वो नहीं रुकेंगे तो लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से। और क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए बनी हो। पता नहीं मगुतिरम्मा। क्या बोली? नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। कहाँ? लड़ाई में? हाँ। तू भी रोकेगी उन चीनियों को? हाँ, मैं भी रोकूंगी। और देख, तेरे यहाँ कहाँ चले गए? पहले उनको तो रोक, चीनियों को बाद में रोकना तू। चल मैं चला। हाँ, लाली साहब। कोई मूवमेंट? नहीं साहब, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गेट करो साहब, इतनी ठंड में यहाँ कौन मरने आ रहा है? नहीं लाली, इन साले टिड्डियों का कोई भरोसा नहीं। साहब नजर रखो। उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है साहब। क्या? ये अपनी माँ का, ये मोहम्मद इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? मोहनपा, देखा जरा। ये मोहनपा नहीं, घुसपैठिए चीनी है। जवानों, जी साहब। अपनी अपनी पोजीशन संभालो। जी साहब। लाली नजर रख। साहब, मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ। साहब। कर्नल साहब! कर्नल साहब! साहब जी, साहब जी, चीनी आ गए साहब जी। कहां से? लेफ्ट फ्लैंक से। लेफ्ट फ्लैंक की पोजीशन क्या है? बॉयज ने पोजीशन ले ली है साहब। साहब जी, ये तो यहां से भी आ गए साहब। Boys, take your position. दुश्मन दरवाजे पर है। वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। याद रहे, हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए। तनमोहन साहब, आने दो इन्हें। बता दो कि फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। साहब, अत्री विशाल लाल की साहब जी। सिपाहियों, इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है।
सबसे पहले गोली तू ही चलाएगा। कान कॉक कर अपनी। मेरे भाई डर लगा अब। शाबाश। बस याद रख, इसी तरीके हम लोग यहाँ पे आए थे कि इन चीने को हम रोक सके। गोलियां चलाता ना मेरे भाई। एक मिनट। इन साले चीनियों ने फायरिंग क्यों रोक दी? तो लोग। जी साहब। एलएमजी की पोजीशन संभालो। जी साहब। मैं कर्नल साहब को रिपोर्ट करके आता हूँ। जल्दी साहब। मुस्तैद सिपाहियों। अभी आ रहा हूँ मैं। जी। जितू। हाँ तूने देखा भी क्या हुआ? हाँ वापिस जा रहे हैं। हाँ लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम तो यहीं के लिए बने हैं। साहब ये चीनी तो वापस चले गए। चंद्रमोहन, इस चीनी सेना का दूसरा नाम है टिड्डी दल सेना। हो ना हो ये हमारी पोजीशन और हम कितने लोग हैं ये पता करने आए थे। चंद्रमोहन साहब, get your boys ready and you give the orders to fire. जी साहब। जीतू, गोलियां खत्म हो गई तो क्या करेगा मेरे भाई? तेरे को तो पता है जस्सू, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बैनट लेकर घुस जाऊंगा अंदर, मगर किसी को आगे नहीं आने दूंगा। चिंता मत कर, मैं भी वहीं मिलूंगा तुझे। बिल्कुल भाई। अलर्ट! आज आर या पार की लड़ाई है। जी साहब। जसवंत। हाँ साहब। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। साबित कर दो अपने होने को। एक भी गोली जाया ना जाए, क्योंकि जाया करने के लिए ना तो हमारे पास गोली है और ना सांस है। फायर! जतर सिंह, तुझे पता है जंग क्यों होती है? नहीं लाली भाई। ताकि हम फौजियों को जंग न लग जाए। एक भी चीनी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ये सारे टिड्डी हैं। चुन के मारो इन टिड्डियों को।
हैं। गोला फेंक इन पे।